लोगों की निगाहें इस प्राकृतिक धनी प्राकृतिक संपदा पर है, वे यहां पर माफिया राज, अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा देकर के यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके, यहां असुरक्षा का वातावरण पैदा करके यहां के नौजवानों और यहां के नागरिकों के बीच में, भोले भाले नागरिकों के बीच में, वनवासी आदिवासियों के बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही ये चीजें चली आ रही हैं। लेकिन भगवान राम ने त्रेता युग में इस पूरी धरती को राक्षस विहीन करने का काम किया था, और आज तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि भगवान राम की पावन जन्म भूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने पावन मंदिर में विराजमान होंगे। तो उस समय उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादा खुशी तो छत्तीसगढ़ वासियों को होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल तो छत्तीसगढ़ है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर राम राज्य की उद्घोषणा की शुरुआत है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर वंचित को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि योजना का लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंचे, इसके लिए राम राज्य है। उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिले, संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही मायने में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला रखी है। उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे, कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे, इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बाधा दूर। आज राम मंदिर बन रहा है ना भाइयों बहनों, हम लोग तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बोला उसको कर दिया, क्योंकि हमारे लिए अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है देश के लिए है, समाज के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ की आबादी उनका परिवार है। भाइयों बहनों, ये प्रश्न स्वाभाविक है, एक गरीब का, उसकी बेबसी का, सरकार के सामने वह हिम्मत हार चुका है। कारण है, ये सरकार आज भ्रष्टाचार और बेईमानी को किस हद तक बढ़ावा दे दी है। कल ही आपने देखा होगा, एक नया घोटाला आया है महादेव ऐप का। आप जानते हैं ना, इसके नाम पे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहां के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये। और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है। आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था।
कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी 2 कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है। गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक, यहां पे खनन घोटाला, यहां पे कोयला घोटाला, यहां पे भू घोटाला, यहां पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहां पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है। और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार चाहिए और इसी के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, ये दुराचार अब यहां की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात कह रही है कि आओ नहीं सही वो बदल के। भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए आपसे कहने के लिए हैं, ये जितनी भी घोटाले इस सरकार ने किए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, क्या इस सरकार ने जांच कराया? क्या ये कराएगी भी नहीं। आने दीजिए बीजेपी को, हम लोग जांच करवाएंगे। जनता की गाड़ी कमाई पर, जनता के हक पर डकैती डालने वालों के लिए सजा। आपने देखा होगा यूपी में गुंडों को कैसे सजा होती है, देखते हैं ना, देखते हैं ना, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? ऐसे ही जो गरीब के हक पर डकैती डालेगा उसकी सजा तो वही होनी चाहिए। जनता तो जनार्दन है लोकतंत्र में, और जनता को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, हर हाल में सम्मान, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको विकास की योजनाओं से जोड़ना चाहिए, उसकी खुशहाली के लिए कार्य होना चाहिए। लेकिन जो सरकार नहीं कर पाई हो और न कर पा सकती हो, उसको बदल देना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार ने आपके सपनों को धूल दूषित किया है। इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, अब हम सबको अब इस बेबसी से उबरना पड़ेगा।